बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 14। आज का हमारा टॉपिक है जनाब साइंटिफिक नोटेशन एंड ऑर्डिनरी नोटेशंस। हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि अगर हमें स्टेटमेंट ऑर्डिनरी नोटेशन में दी गई हो रियल नंबर्स, उनको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन में अगर दिए गए हों तो उनको कैसे हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी एक्सरसाइज होगी 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, यानी कंप्लीट एक्सरसाइज आज का हमारा टॉपिक होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, हम स्टेटमेंट लिखी है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी ये नंबर आपको दिए गए हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का और कोई मतलब भी नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने 10 की पावर बना के लिखना है। अगर पार्ट नंबर 5 देखें तो ये पहले ही लग रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन ये स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन, ये उसमें नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा झोल है। अभी हम उस झोल को ख़त्म करेंगे, फिर ये बिल्कुल साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी। इस तरह का एक लेक्चर 8वीं क्लास के अंदर भी है, आप वहाँ भी सीख चुके हैं साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है। उसके लिए मैं आपको नंबर लाइन सबसे पहले दिखाता हूँ। नंबर लाइन के सेंटर में होता है ज़ीरो, और इसके राइट साइड पे तमाम पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिनको आप यूँ लिखते हैं। राइट साइड पॉजिटिव के लिए होती है ऐसे, और जो लेफ़्ट साइड होती है ये नेगेटिव नंबर्स के लिए होती है। अब हमने क्या करना है, इसी चीज़ से मिलती-जुलती बात यहाँ अप्लाई करनी है कि अगर जैसा ये नंबर है, इसको अब आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो लिखने का तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले तो आप इस नंबर को एक दफ़ा यहाँ लिख लें नीचे, यहाँ पे 2, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ज़ीरोज़ हैं साथ, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ज़ीरोज़ हैं। अब ये कॉमन नोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, आपने इसको बनाना है साइंटिफिक में। साइंटिफिक बनाने के लिए आप सबसे पहले तो इसका डेसिमल यानी इशारिया ढूँढेंगे। अब इस रकम के अंदर कहीं भी आपको इशारिया नज़र नहीं आ रहा, तो ये अंडरस्टूड होता है कि जिसका इशारिया ना नज़र आ रहा हो, उसका इशारिया लास्ट में होता है। अब आपने करना क्या है, इस इशारिये को उठा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिखना है ऐसे। अब ये 2 और ज़ीरो के दरमियान में इशारिया आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 2.0, यानी ये इशारिया आपने आखिर से उठा के 2 और 0 के बाद इन दोनों के दरमियान में लगा दिया, फर्स्ट नॉन ज़ीरो यानी 2 के बाद। अब ये कितने हिंद से क्रॉस करके आया है? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब क्या करेंगे, 10 की पावर लिख देंगे 6। अब ये जो 6 आपने लिखा है, इसको करैक्टरिस्टिक भी कहते हैं, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में यूज़ होगी। और अब जो आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है 2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, अब क्या करेंगे, बाकी जितने भी नंबर्स हुआ करेंगे उनको इग्नोर कर देंगे, और ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन के अंदर पार्ट नंबर 1 आ चुका है। इसी तरह अगर पार्ट नंबर 2 की बात करें, पार्ट नंबर 2 क्या है? 4, 8, 9, 0, 0। आपको लिखना है इसको साइंटिफिक नोटेशन यानी 10 की पावर बना के। इसका इशारिया ढूंढें, इशारिया नहीं है तो इट्स मीन के लास्ट में होगा राइट साइड पे। और इस इशारिये को फर्स्ट नॉन ज़ीरो यानी 4 के बाद आपने लिखना है ऐसे। 4 और 8 के दरमियान इंसर्ट कर दिया आपने। बाकी तमाम वैल्यू चाहे तो इग्नोर कर दें, लिखना चाहें तो आप 2 डिजिट 3 डिजिट जितना चाहें लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा 10 की पावर। अब ये इशारिया राइट साइड से मूव करके गया है यहाँ पे, यानी ये मैं आपको बता रहा था, राइट साइड, अगर राइट साइड से कोई चीज़ ऐसे यहाँ तक पहुँचती है सेंटर तक, तो उसका साइन पॉजिटिव होगा। तो ये इशारिया जो था इधर आ रहा है तो इसका साइन पॉजिटिव होगा। कितना पॉजिटिव होगा? 1, 2, 3 एंड 4। लें जी, 10 की पावर 4 आ गया। फिर उसके बाद है पार्ट नंबर 3, 0.0042। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसका इशारिया तो पहले से नज़र आ रहा है। जिसका इशारिया होगा उसी इशारिये को आप उठाएं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिख दें, यानी 4 के बाद आएगा। और ये कितना बन जाएगा? 4.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब ये देखें, ये लेफ़्ट साइड से इशारिया आ रहा है यहाँ तक,
लेफ़्ट साइड से जब कोई चीज़ जाती है सेंटर की तरफ तो लेफ़्ट साइड पे सारी नेगेटिव्स होती हैं। कितना 1 2 3 स्टेप्स आया है जनाब वो लेफ़्ट पे, तो ये साथ माइनस का निशान लगा देंगे। ये साइंटिफिक नोटेशन आ गई। फिर उसके बाद इसको देखें, ये आ गया 0.1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद है जी 9। अब हमें इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये इसका डेसिमल उठाइए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लगा दें। जैसे ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आया तो ये बन गया 9 पॉइंट समथिंग। अब 9 के बाद अगर पॉइंट के बाद अगर ज़ीरोज़ आ रही हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। आप सिंपल लिखें 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर, लेफ़्ट साइड से आ रहा है 1 2 3 4 5 6, और ये 7 डिजिट्स क्रॉस करके, तो ये 7 आ जाएगा। लेफ़्ट साइड से आ रहा है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद है जनाब ये वाला फिफ्थ पार्ट, 73 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। अब लग तो ऐसे रहा है कि जैसे ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो इशारिया ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आप डेसिमल जिसका नहीं होगा उसका लास्ट में होगा, यहाँ से उठाएं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद इंसर्ट करें तो ये बन जाएगा 7.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये 3 पहले से था और ये एक डिजिट क्रॉस करके गया, 3 + 1, ये बन जाएगा 7.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। अब ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन बन चुकी है, यानी बिल्कुल इशारिया इसके अंदर आ गया और ये 100% साइंटिफिक है। ये लग तो साइंटिफिक रही थी लेकिन थी नहीं। सिमिलरली इसको अगर जब हम करेंगे सॉल्व, ये है 0.65 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। तो ये देखिए, डेसिमल को यहाँ से उठाएं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिखें तो ये आ जाएगा 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर, दो पहले से है और ये लेफ़्ट साइड से आ रहा है इशारिया, लेफ़्ट से आएगा तो -1 है, एक डिजिट क्रॉस कर रहा है। ये बन जाएगा 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर, दो में से एक माइनस होगा तो एक पावर लिखी नहीं जाती, लिखना चाहें तो लिख दें। ठीक है, ये क्या बन गया, साइंटिफिक नोटेशन बन गई है। अब मैं वेरीफाई कर लूँ इसके आंसर ज़रा, मेरे पास नोट्स हैं। ज़ीरोस, ठीक है, 4.89 10 रेज़ टू पावर 4, 4.2 10 रेज़ टू पावर -3, 9.0 10 रेज़ टू पावर -7, 7.3 10 रेज़ टू पावर 4, 6.5 10 रेज़ टू पावर 1। जी, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 इस स्लाइड पे है। इसमें देखें, ये डेसिमल भी नज़र आ रहा है आपको और साथ में 10 की पावर भी नज़र आ रही है। 10 की पावर नज़र आ रही है, यहाँ डेसिमल भी है, डेसिमल भी है, 10 की पावर है, 10 की पावर है, 10 की पावर है, 10 की पावर है और डेसिमल भी है। इट्स मीन कि ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है, जिसके अंदर 10 की पावर नज़र आ रहा होगा वो साइंटिफिक नोटेशंस होंगे। अब वही बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब राइट साइड से इशारिये को आप उठा के ला रहे थे ऐसे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, वहाँ पे बता रहा हूँ, नंबर लाइन से कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अब उल्टा काम है कि आपको ये देखें, उसने कह दिया है 0 4 10 रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ आपको बता दिया है कि जनाब पॉइंट राइट साइड से आया है। आपको क्या करना है, ये जो 8.0 है ना, इसको उठा लेना है और फिर राइट साइड पे चले जाना है। ये पॉजिटिव पावर आपको बता रही, राइट साइड पे जाएं, कितना जाएं, दो डिजिट्स, यानी यहाँ से आपने उठाया एक ये डिजिट एक ये डिजिट, तो 8 के बाद 0 आ गया और 4 आ गया। यहाँ आप पॉइंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि ये आखिर है डिजिट, यहाँ पे ये सारा नंबर ख़त्म हो रहा है, तो आप इसके बाद इशारिया ना भी लगाएं तो ठीक है, लगाना चाहें तो लगा लें। ये
तो अब आपने क्या किया, 8.04 क्रॉस 10⁻², जो कि साइंटिफिक नोटेशन में था, इसको आपने कॉमन नोटेशन के अंदर चेंज कर दिया। पार्ट नंबर जो 2 है उसमें लिखा हुआ है 3 × 10⁻5। अब देखिए इसका डेसिमल नहीं था, तो डेसिमल तो ना हो तो जो रकम होती है उसके आखिर पे होता है। अब आपको ये 5 बता रहा है कि राइट साइड से डेसिमल मूव हो रहा था, तो आप उसको उठाएं वापस राइट साइड पे ले जाएं ऐसे। अब कितना जाना है, कहाँ तक जाना है, तो वो बता रहा है 5 डिजिट तक। आप क्या करेंगे, 3, इसके बाद डिजिट्स हैं ही नहीं तो आप खुद से पूरे कर दें, एक डिजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, यहाँ इशारिया आ जाएगा। फिर उसके बाद जनाब पार्ट नंबर है 3, 1.5 इंटू 10⁻²। अब ये माइनस आपको बता रहा है कि लेफ़्ट साइड की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इस इशारिये को उठाएंगे और यूं लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। कितना मूव करेंगे, 2 डिजिट्स। ये साइन बता रहा है किस साइड पे जाना है और ये साथ वाला बता रहा है कितने डिजिट जाना है। तो हमने जाना है जनाब 2 डिजिट। कैसे, ये 15 मैं लिख देता हूँ पहले, इशारिया यहाँ से उठाया, एक डिजिट तो ये 1 हो गया और एक कम था, ये हम लगा देते हैं ऐसे। और आपको पता है इशारिये से पहले ज़ीरो लगाना लाजमी होता है, 0.015 बन गया इसका आंसर, और ये कॉमन नोटेशन है। उसके बाद है 1.77 इंटू 10⁻7। अब ये जो पावर है पॉजिटिव की, ये आपको बता रहा है कि राइट साइड पे इशारिये को मूव करना है। अब ये इशारिया यहाँ से आप उठाएं डेसिमल को ऐसे, 7 डिजिट तक आपने जाना है। ये आ गया एक डिजिट, ये दूसरा डिजिट, क्योंकि ये दिए गए थे ना वही इस्तेमाल कर लें। उसके बाद 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, जितने कम होंगे आप उतनी ज़ीरोज़ लगा के उसे पूरा कर लेंगे। तो ये आपके पास आ गए जनाब 177, और ये टेट्रा ज़ीरो, बल्कि 5 ज़ीरोज़ है। उसके बाद आ गया 5.5 इंटू 10⁻⁻6। अब ये माइनस आपको बता रहा है कि डेसिमल लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है। कितना लेके जाना है, 6 डिजिट। अब ये आ गया 5, और ये 5 तो पहले से ही है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ये 5, और ये इनके दरमियान से उठाया डेसिमल, और इधर कितना जाना है, 6 डिजिट। एक डिजिट ये आ गया, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, यहाँ पे इशारिया आ गया, और इशारिये से पहले भी एक ज़ीरो लगा दें। ये कॉमन नोटेशन बन चुकी है। और लास्ट जो पार्ट है वो लिखा हुआ है 4 × 10⁻⁻5, ये वाली चीज़, इसको कन्वर्ट करें जनाब कॉमन नोटेशन में। इसका डेसिमल देख लें, नहीं लिखा हुआ तो आखिर पे होगा, यानी 4 के बाद होगा। इसको उठाएं, किस साइड पे जाना है, लेफ़्ट साइड पे, माइनस है ना पावर, तो ये कितने डिजिट जाना है, 5 डिजिट। ये आ गया एक डिजिट खुद, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे आ गया पॉइंट, और इससे पहले ज़ीरो आ गया। तो ये जनाब तमाम जो हमारे पार्ट्स थे साइंटिफिक नोटेशन वाले, उनको हमने कॉमन नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। वेरीफाई करने के लिए मैं देख लेता हूँ इसके आंसर, 0.015, 2, 3, 4, 5, 6। जी बिल्कुल, हमारे आंसर्स ठीक हैं। ये पॉइंट्स मैं बता रहा था, आखिर पे लिखना चाहें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, कैसा ही है। ठीक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 है तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल इसी जैसा है। आपको पता चलेगा कि साइंटिफिक नोटेशन कहाँ पे इस्तेमाल होती है हमारी रियल लाइफ में। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ approximately 3 into 10 raised to power 8 meters per second. Express it is in standard form. अब देखें, जो स्पीड ऑफ लाइट है, सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है, वो कितनी तेज़ी से पहुंचती है, ये उसकी कैलकुलेशन है। 3 × 10⁻⁸ पर सेकेंड, एक सेकंड के अंदर कितने मीटर करती है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं जनाब अपने कॉमन नोटेशन के अंदर। ये आ जाएगा 3 × 10⁻8। ठीक है, जैसा अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हम सॉल्व करके आए हैं कि ये पॉजिटिव वेट है, तो हमें बता रहा है कि ये जो 3 के बाद इशारिया है, इसको आप उठाएं और राइट साइड पे चले जाएं।
कितने डिजिट्स जाना है आपने? 8 डिजिट्स। ये 3 पहले से ही है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डिजिट्स होगी। और साथ में क्या लिखा हुआ है? मीटर। अब ये जो इशारिया आपने यहाँ से उठाया था वो चाहे तो आखिर पे लगा दें और चाहे तो ना लगाएं। तो ये जनाब पार्ट नंबर जो 3 था उसका सोल्यूशन आ गया। पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट। अब ये देखें, ये जो इक्वेटर होता है, हमारी जो ज़मीन है, उसका सर्कमफ्रेंस कितना है? सर्कमफ्रेंस कहते हैं अहाते को। ओवल शेप या सर्कुलर शेप का जो हाथा होता है उसके लिए सर्कमफ्रेंस का वर्ड यूज़ होता है। अब ये कॉमन नोटेशन के अंदर दिया गया हो, 400 7 5 और फिर उसके बाद 000 है ये। और क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आपको करना क्या है? इसका इशारिया नहीं है, इसका इशारिया आखिर पे होगा। इस इशारे को उठाएं, साइंटिफिक नोटेशन बनानी है तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिख दें। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो 4 है तो ये बन जाएगा 4.0। अगर ज़ीरो से हम लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो कोई बात नहीं। 10 रेज़ टू पावर कितने डिजिट्स क्रॉस करके गया? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। किस साइड से? राइट साइड से। तो राइट साइड पॉजिटिव होती है, लिहाजा ये +7 आ गया। फिर उसके बाद जनाब पार्ट नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5, इसके साथ यूनिट लिख देते हैं मीटर से। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है द डायमीटर ऑफ मार्स, मरीख जो है सैयारा, उसका इतने किलोमीटर डायामीटर है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखें, मैं एक दफ़ा यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, 779 × 10 रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर। किलोमीटर बाद में लिखते हैं। इशारिये को उठाएं आप, ठीक है। और कितने, वो 10 की पावर 3 है, कहता है 3 डिजिट्स इधर जाओ, ये यहाँ इंसर्ट कर दो इसको। ये बन जाएगा 6777.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ये एज इट इज़ 7 आ जाए। अच्छा सॉरी, ये 7 नहीं आएगा क्योंकि इसको तो हमने अप्लाई कर दिया है ना। पॉइंट को उठा के 3 डिजिट्स राइट साइड पे उसके बाद प्लेस कर दिया, इसका काम ख़त्म हो गया। और ये जो कॉमन होती है नोटेशन उसके अंदर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल, हम पहले वैल्यू को उठाएंगे, इधर लिखेंगे 1.2756 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 है, लिख देते हैं। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखें, ये 4 हमें बता रहा है कि आप इशारे को उठा लें और पॉजिटिव है तो राइट साइड पे आ जाए। 4 डिजिट के बाद 1 2 3 और ये 4 डिजिट के बाद इसको इंसर्ट कर दें। तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 7 5 6 पॉइंट लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज़ ख़त्म कर दें इसको। तो ये था जनाब एक्सरसाइज 2.1, जिसके अंदर हमने क्या सीखा कि साइंटिफिक नोटेशन को कॉमन नोटेशन और कॉमन को साइंटिफिक में कैसे चेंज किया जाता है। अच्छा, कॉमन नोटेशन के लिए दूसरा वर्ड ऑर्डिनरी नोटेशन भी यूज़ होता है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नोटेशन। तो दोनों में से जो मर्ज़ी वर्ड आप यूज़ कर लें। ये हमने जनाब जो हमारा था साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मरहला वो हमने सीख लिया। अब इसके ऊपर एक दफ़ा मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, ये जो आप इशारे की हेर फेर करते हैं और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो पावर बन जाती है, ये वाली चीज़, इस पावर को करेक्टरिस्टिक या खासा भी कहते हैं। करेक्टरिस्टिक। ये जैसे ही एक्सरसाइज 2.3 आई थिंक स्टार्ट होगी तो उसके अंदर करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा का जिक्र होगा। तो आपको याद रहे
कि जो पावर हमने बनाई है इशारिये की हेर फेर करके साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, उसको करेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। लेक्चर अगर आपको समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।